तो दोस्तों अब से ठीक एक हफ्ते में यूरोज 2024 शुरू होने जा रहा है। अगर आपने अब तक अपनी जर्सीज ऑर्डर नहीं करी है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? फटाफट से जाओ फुटबॉल फ्रेंजी की साइट पे, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और प्रीमियम क्वालिटी जर्सीज उठाओ भाई। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जर्सी काफी टॉप नॉच है, काफी क्वालिटी है भाई इसमें। तो जाओ फुटबॉल फ्रेंजी की साइट पे और ऑर्डर करो भाई। और अगर तुम डिस्काउंट की तलाश में हो तो डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड। MP10 का कूपन कोड यूज करो जिससे कि तुम्हें 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। खैर, ये तो एक चीज हो गई जिसके बारे में बात करना चाहता था। दूसरी चीज जो है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट इज कि पोर्चुगल की स्क्वाड एनालिसिस, प्रीव्यू, प्रेडिक्शंस, वो सारी तो मैं इस चैनल पे कर रहा हूँ, मैड्रिड पंडित्स पे। लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये सारी जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं इनको मैं कवर करूंगा वेदांत फुटबॉल पे। तो अगर तुमने मेरा दूसरा चैनल वेदांत फुटबॉल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाओ और वेदांत फुटबॉल को भी सब्सक्राइब करो। टाइटल में कहीं ना कहीं मैंने टैग किया होगा। तो जाओ भाई और चेकआउट करो वेदांत फुटबॉल, मेरे सेकंड चैनल को, उसको भी वैसे ही सपोर्ट करो जैसे मैड्रिड पंडित को करते आए हो। एंड भाई अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो किस चीज का इंतजार है? यू नो द ड्रिल भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड एवरीथिंग। बट भाई अब शुरू करते हैं एक्चुअल वीडियो को। पोर्चुगल के बारे में बात करनी है, व्हाट कैन दे डू इन द यूरोस, बिकॉज क्वालिफायर्स में इस टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। इनफैक्ट दे हैव स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स एंड दे हैव कंसीडेड द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स। 36 गोल स्कोर करे हैं इन 10 मैचेस और सिर्फ 2 गोल कंसीड कर रहे हैं पोर्चुगल ने इन द एंटायर क्वालिफायर। तो ये एक काफी एस्टोनिशिंग और काफी ग्रेट रिकॉर्ड है बाय रोबर्टो मार्टिनेज पोर्चुगल। अगर इनकी स्क्वाड की बात करें तो दे हैव अ ग्रेट पूल ऑफ गोलकीपर्स। यहाँ पर इनके पास जोसे सा हैं, रूई पट्रीशियो हैं और डिएगो कोस्टा हैं। रूई पट्रीशियो हैं जो वो थोड़ा एज कर रहे हैं, 36 के हो गए हैं। ही इज बिन अ लॉन्ग टाइम सर्वेंट ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस नेशनल टीम, बट आई डोंट थिंक ही विल बी स्टार्टिंग। जोसे सा का जो है ये सीजन उतना ग्रेट नहीं गया है। पिछला सीजन जो है यानी कि 2022-23 का सीजन काफी अच्छा गया था, लेकिन ये सीजन उतना ग्रेट नहीं गया है। तो इट विल बी डियोगो कोस्टा बिटवीन द गोल भाई, बिटवीन द गोल लाइंस, बिकॉज उनका सीजन विद पोर्तो हैज बिन अमेजिंग। विद द बॉल भी डियोगो कोस्टा काफी अच्छे हैं। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि रोबर्टो मार्टिनेज की टीम चाहती है कि वो पोजीशन डोमिनेट करे। ऑन एन एवरेज इस 10 गेमों में पोर्चुगल ने 63% पोजीशन डोमिनेट करा है भाई। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि रोबर्टो मार्टिनेज की टीम को कहीं ना कहीं बॉल रखना बहुत पसंद है। एंड डियोगो कोस्टा से बेटर कोई बिल्डअप वाला गोलकीपर प्रेजेंटली इन द मार्केट अवेलेबल नहीं है। एंड वेरी वेरी सून वी विल सी दिस गोलकीपर गो टू अ वेरी वेरी टॉप क्लब, कुड बी एटलेटिको मैड्रिड, जो कि जैन ओब्लैक का रिप्लेसमेंट भी ढूंढ रहे होंगे। एनीवेज, ये तो गोलकीपर्स हो गए। डियोगो कोस्टा विल बी इन गोल, एंड अगर वो नहीं तो स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ ग्रेट बैकअप ऑप्शंस। डिफेंडर्स की बात करें, फुल बैक्स की बात करें, दे हैव नेल्सन सेमेडो। आई डोंट नो व्हाई नेल्सन सेमेडो को कॉल अप दिया गया है, पर दे दिया है भाई फॉर सम रीजन, फॉर सम गॉड डैम रीजन। उसके साथ साथ जोआओ कंसेलो हैं जो कि अगेन एक ऐसे प्लेयर है, आई डोंट नो व्हाई उनको कॉल अप दिया गया है, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, फॉर बार्सिलोना इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स ही हैज मेस्ड अप प्रिटी बैडली। आप यहाँ पर बात कर लो मैड्रिड के सामने ला लीगा वाले मैच में, या फिर आप बात कर लो अगेंस्ट PSG इन द चैंपियंस लीग। जोआओ कंसेलो का काफी खराब सीजन गया है, स्पेशली इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन। तो चलो ठीक है, कॉल अप दे दिया, बट आई डोंट सी हिम इन द स्टार्टिंग 11 एट ऑल। यहाँ पर उनके और दो प्लेयर्स हैं फुल बैक्स में ही, अगर मैं बात करूँ, डियोगो डालो जो कि मेरे हिसाब से राइट बैक पे स्टार्ट करेंगे। डिफेंसिवली ही इज अ वेरी सॉलिड प्लेयर एंड एन अमेजिंग प्लेयर व्हेन इट कम्स टू 1v1 डुएल्स। यहीं पर मैं लेफ्ट बैक की अगर बात करूँ, आई थिंक यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं नूनो मेंडेस, जो कि खेलेंगे फ्रॉम PSG, जिनका एक एक्सेप्शनल सीजन गया है ऑल टुगेदर। डिफेंडर सेंटर बैक्स की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास पेपे जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर है जो कि शायद से 41 ईयर्स के होने वाले हैं भाई। एंड यहीं पे उनके साथ उनके जो कंपेट्रियट्स हैं वो है एंटोनियो सिल्वा और गुनकालो इनाशियो, जो कि 21 और 20 ईयर्स के हैं रिस्पेक्टिवली। भाई इट इज सो क्रेजी। पेपे की जो लॉन्जेविटी है दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप देखो पेपे 41 के हैं, तो अगर कायदे से जब एंटोनियो सिल्वा या फिर गुनकालो इनाशियो जब पैदा हुए थे तब पेपे ने शायद से अपना डेब्यू कर लिया होगा विद पोर्चुगल नेशनल टीम। दैट इज एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग टू एवरी लेवल। बट आई डोंट सी पेपे स्टार्टिंग इन दिस टूर्नामेंट। आई थिंक कहीं ना कहीं पेपे जो है वो मेंटर होंगे। पेपे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये दोनों ही प्लेयर्स मेंटर होंगे। ऑल्दो आई डू सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्टिंग, बट पेपे शायद से स्टार्ट ना करे, बिकॉज अगेन रोबर्टो मार्टिनेज को पोजेशन ओरिएंटेड सिस्टम खिलाना है, वो उनकी फिलोसफी है। बिल्डअप ज्यादा स्मूथ होना चाहिए। पेपे इज गुड ऑन द बॉल, डोंट गेट मी रॉन्ग, ही इज एट एन अमेजिंग सीजन, डोंट गेट मी रॉन्ग। चैंपियंस लीग में काफी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, बट आई फील कि यार यहाँ पर आपको थोड़ा सा यंगर टैलेंट को पुश करना होगा, प्रमोट करना होगा, जो कि कहीं ना कहीं रोबर्टो मार्टिनेज की खासियत भी रही है। तो आई सी गुनकालो इनासियो एंड रूबेन डियाज स्टार्टिंग इन दैट हार्ट ऑफ द डिफेंस। मुझे नहीं लगता कि ये लोग बैक थ्री खिलाएंगे, बिकॉज जब भी इन्होंने बैक थ्री खिलाने की कोशिश करा ना, ये लोग चोक कर दिए भाई, ये लोग चोक कर देते हैं, ठीक है, लिटरली 3-5-2, 3-4-3 ये सब इन लोगों ने कोशिश कर ली है इन गेम्स एंड दे हैव चोक्ड इट। प्लस आप मिडफील्ड में किसको बेंच करोगे? ब्रूनो फर्नांडिस को, बर्नार्डो सिल्वा को, पालिनिया को, किसको बेंच करोगे भाई? बिकॉज ये सारे आपकी टीम के लिए क्विंटेसेंशियल है। तो आई थिंक ये लोग एक बैक फोर खिलाएंगे जहां पर आपके लेफ्ट बैक नुनो मेंडेस होंगे,
लेफ्ट सेंटर बैक गोनकालो इनाशो, जो कि लेफ्ट, उनका जो लेफ्ट फुट है ना काफ़ी बढ़िया है भाई, काफ़ी तगड़ा है। उनकी लॉन्ग बॉल्स, उनके जो डायगनल जो पासेस रहते हैं, दे आर एक्सेप्शनल। गोनकालो इनाशो की प्रोग्रेसिव कैरिंग भी काफ़ी सॉलिड है। और साथ ही साथ रूबेन डियास, जो कि एक ऐसे प्लेयर हैं हु इज प्रैक्टिकली इन हिज प्राइम 27 ईयर्स में। आई डोंट थिंक ही इज गेटिंग एनी बेटर देन दिस, ही इज द बेस्ट, probably one of the best center backs, top 3 center backs in the world for sure। अगर राइट बैक की बात करें, डियोगो डालो इज गोइंग देयर फॉर मी भाई, ही इज अ सॉलिड प्लेयर है, जैसा कि मैंने बोला 1v1 डिफेंसिवली काफ़ी काफ़ी तगड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कि डिफेंसिवली जो है पोर्चुगल काफ़ी सॉलिड है, उनके पास काफ़ी क्वालिटी ऑप्शंस हैं। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी जो है कुछ हद तक मेरे लिए मिसिंग लगती है। जोआओ पलिनिया इज देयर, ऑफ कोर्स एक वर्क रेट वाले, आपके लिए डिस्ट्रॉयर वाले सीडीएम है, जो कि विद द बॉल उतने ग्रेट नहीं है, बट अगेन वो सामने वाली टीम का रिदम जो है वो डिसरप्ट करने के लिए जाने जाते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बर्नार्डो सिल्वा, आई डोंट थिंक ही विल बी स्टार्टिंग इन द मिडफील्ड, आई थिंक ही विल बी स्टार्टिंग ऑन द राइट विंग। यहाँ पर इनके पास और भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पर इनके पास डेनिलो पेरेरा है, जोआओ नेवेस जो कि शायद से अपना डेब्यू करेंगे फॉर पोर्चुगल इन द यूरोज, मैथायस नूनियस है इनके पास, रूबेन नेवेस है, विटीनिया है, पेड्रो नेटो है भाई, काफी क्वालिटी ऑप्शंस है। बट आई फील विटीनिया विल बी स्टार्टिंग, एंड प्रॉब्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडफील्डर फॉर मी इन दैट पोर्चुगल टीम वुड बी विटीनिया, बिकॉज विद पीएसजी विटीनिया हैड एन एक्सेप्शनल सीजन। अगर एम्बापे डेम्बेले को मैं हटा दूं तो इट वाज विटीनिया हु कॉट माय आई बॉल्स। या फिर इन जनरल किसी भी फैन की अगर आप बात करो, अगर आपने पीएसजी का थोड़ा सा भी सीजन देखा होगा ना, विटीनिया वाज प्रॉब्ली देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। तो विटीनिया विल स्टार्ट विद पलिनिया एंड ब्रूनो फर्नांडिस, ये एक 4-2-3-1 हो सकता है, जहां पर विटीनिया और पलिनिया जो है डबल पिवट बनाएंगे। विटीनिया विल कनेक्ट द गेम फ्रॉम डिफेंस टू ऑफेंस, एंड पलिनिया ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने बोला, अपना रिदम डिसरप्ट करने के लिए जाना जाता है। ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 पे आपको मालूम है क्या ऑफर करते हैं, काफी पेनेट्रेटिव पासेस, क्रिएटिविटी, विजन, हर चीज ब्रूनो फर्नांडिस जो है वो आपको लाके देते हैं। तो 4-2-3-1 या फिर 4-3-3 वो देखना पड़ेगा रोबर्टो मार्टिनेज क्या इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। आई थिंक मोस्ट लाइकली इट विल बी अ 4-3-3, बिकॉज आप राफेल लियाओ को फिर शायद से आप ज्यादा डायरेक्टनेस ऑफर कर पाते हो। लेफ्ट विंग पे इट इज वेरी वेरी क्लियर फॉर मी, इट विल बी राफेल लियाओ। राइट विंग पे बर्नार्डो सिल्वा, और साथ ही साथ स्ट्राइकर ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई बिल्कुल स्टार्टिंग करेंगे, बिकॉज गोनकालो रामोस का एक बहुत ही खराब सीजन गया है विद पीएसजी। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, गोनकालो रामोस ने जो है बहुत एक तरीके से डिसअपॉइंट किया है। अगर और इनके अटैकर्स की बात करूं तो जोआओ फिलिक्स है, राफेल लियाओ है, डिएगो जोता है, और इस बार वो एक डिफरेंट एक और एक अटैकर को लेकर आ रहा है, दैट इज फ्रांसिस्को कंचुआओ। आई थिंक आई गॉट द प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग, बट ये जो एक प्लेयर है काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर है, राइट विंगर है, 21 ईयर्स ओल्ड है, एंड कुछ लगभग 7-8 गोल मारे हैं इनने फॉर इन अराउंड अबाउट 30 गेम्स फॉर इस क्लब। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ही हैड अ डिसेंट सीजन, अ गुड सीजन। तो आई सी हिम कि ऑफ द बेंच आके इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट इट विल बी राफेल लियाओ, बर्नार्डो सिल्वा एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर मी, विल बी स्टार्टिंग थ्रू आउट एंड थ्रू इन। यहाँ पर मैं जोआओ फिलिक्स और गोनकालो रामोस को इसलिए नहीं देख रहा बिकॉज फिलिक्स का थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ सीजन गया है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है, और गोनकालो रामोस से तो पूरी तरीके से डिसअपॉइंट ही करके रखा हुआ है। तो ही इज नॉट मेकिंग टू द स्टार्टिंग 11, इट हैज टू बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड जितने भी लोग जो भी बोलना चाहते हैं वो ये कहेंगे कि भाई सऊदी लीग में क्या, कैमल लीग में क्या, ये सारी बकवास जो है जो तुम दोगे। मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, चलो ठीक है, यस दिस इज ट्रू कि सऊदी लीग जो है, कैमल लीग जो है, वो उस लेवल पे नहीं है जिस तरीके से आपकी बाकी टॉप 5 यूरोपियन लीग्स है, लेकिन स्कोरिंग 40 to 50 गोल्स इवन इन दैट एट द एज ऑफ 39, दैट इज कमेंडेबल, दैट इज ट्रूली ट्रूली कमेंडेबल। एंड आप देखो, चलो ठीक है, वो अगर यही सेम चीज अगर आप रोनाल्डो को जो टॉप 5 यूरो लीग्स में कन्वर्ट करनी होती तो शायद से 20-25 गोल हो जाते हैं, ठीक है, मैं उस रेशियो में मान के चलूँ। बट लुक एट द कॉन्फिडेंस दिस गाय हैज एट द एज ऑफ 39, दैट इज कमेंडेबल, दैट इज ट्रूली ट्रूली कमेंडेबल, ऑन प्रॉब्ली टॉप ऑफ हिज गेम भाई। अगर मैं लास्ट 2 to 3 ईयर्स की बात करूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे भाई। आई थिंक कहीं ना कहीं जो रोनाल्डो डिपेंडेंसिया वाला फैक्टर है, जो कि एक बहुत ही लंबे टाइम से पोर्चुगल के साथ चलता आ रहा है, वो अभी भी चलते आएगा भाई, ठीक है, इट इज नॉट गोना एंड एनी टाइम सून, इट विल बी देयर प्रीटी मच फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम भाई। जब तक रोनाल्डो इस टीम में है तब तक डिपेंडेंसी रहेगी, जैसे इंडिया में सुनील छेत्री की डिपेंडेंसी हमेशा थी, हमेशा रहेगी, अब पता नहीं क्या होगा। पर यहाँ पर पोर्चुगल के साथ वो सेम केस है भाई, बिकॉज अगर आप देख लो बिफोर रोनाल्डो पोर्चुगल की क्या हालत थी, दे बैरली मेड इट टू द यूरोज, एंड अब एवर सिंस रोनाल्डो इज बिन देयर कंसेक्यूटिव यूरोज, कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप में वो लोग खेले हैं, और एक बार यूरो और एक बार यूएफए नेशंस लीग भी जीते हैं अंडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ही हैज दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन अ टीम विच इज ट्रूली आउटस्टैंडिंग, एंड फॉर दैट रीजन फॉर मी भाई ही हैज टू स्टार्ट। एंड ऑफ कोर्स जो उनकी स्टैट्स है, फ्री किक्स, पेनल्टीज, हर चीज में रोनाल्डो टॉप नॉच में ही है इन द सऊदी प्रो लीग। एंड रोबर्टो मार्टिनेज ने भी यही कहा है भाई कि आपको रोनाल्डो की इफेक्टिवनेस पर रिलाई करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम जो दूसरे प्लेयर्स है, बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस, जो वो ऑफर करता है वो कंटिन्यूसली ऑफर ही करते रहे और वो भी ना रुके। अगर टैक्टिक्स की बात करें ये टीम क्या करेगी, इट इज प्रीटी मच अ पोजीशन ओरिएंटेड सिस्टम, जिसकी वजह से इनके जो सारे प्लेयर्स हैं,
आप बात कर लो राफेल लियाओ, बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस, आपके विटीनिया, रोनाल्डो, ये सारे प्लेयर्स विद द बॉल थ्राइव करते हैं। सेंटर बैक्स की भी बात कर लो, गुनकालो, इनाशियो, रूबेन डियास, विद द बॉल ये थ्राइव करते हैं। तो आपको विद द बॉल इन्हें ज्यादा देखना पड़ेगा। यू हैव टू गो विद द पोजेशन ओरिएंटेड अप्रोच। एक मिड ब्लॉक सेट करेगी पोर्चुगल इन दैट 4-3-3। हाई प्रेसिंग उतनी नहीं होगी इनसे, बिकॉज इनकी टीम जो है वो उस तरीके से बिल्टअप ही नहीं है कि ये हाई प्रेस कर सके। ऑल्दो कोशिश में जरूर रहेंगी, बट वैसा वो करेंगे नहीं। डिफेंसिवली इस टीम ने अच्छा परफॉर्म करा है भाई। क्वालिफायर्स की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको स्टैट जरूर बताई थी कि सिर्फ 2 गोल्स कंसीडर्ड थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 10 गेम में डियोगो कोस्टा वाज बैरली टेस्टेड। 10 गेम में सिर्फ 16 सेव्स करने को मिले हैं डियोगो कोस्टा को। दैट इज कमेंडेबल भाई, विच इज एन एवरेज ऑफ 1.6 सेव्स। मैं अप्रोक्स भी निकाल लेता हूं, सिर्फ 2 सेव्स करे हैं डियोगो कोस्टा ने इन दी एंटायर गेम भाई। पर गेम पर 90 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, विच इज ट्रूली कमेंडेबल। अब क्या ये फॉर्म रेप्लिकेट कर पाएंगे इन द यूरोस, दैट इज डाइसी। बट अगर इनके ग्रुप को अगर इनके ग्रुप स्टेज को एक बार झांक के देख लें, तो इस समय पोर्चुगल एक ऐसे ग्रुप में जहां पर ठीक है डिसेंट टीम्स हैं, लेकिन जिस तरीके की क्वालिटी पोर्चुगल के पास है, दे शुड बी विनिंग दी एटलीस्ट सारी गेम्स जीतनी चाहिए फॉर द ग्रुप स्टेज भाई। यहाँ पर चेक रिपब्लिक है, यहाँ पर टर्की है, आर्दे गुलर वहां पर खेलने वाले हैं, जॉर्जिया है जहाँ पर क्वारेत्स्केलिया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इतनी एज सच ऑलराउंडेड ग्रेट टीम्स नहीं है जिस तरीके से पोर्चुगल है भाई। तो पोर्चुगल कैन इजीली गो पास द ग्रुप स्टेज। एक थोड़ा सा डिसेंट ओपोनेंट को फेस कर सकता है राउंड ऑफ 16 में, और एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल्स में तो अपनी जगह बना ही सकते हैं। ये जो सारे ही गेम्स हैं ये नॉकआउट राउंड्स होते हैं भाई, तो ऑफकोर्स कुछ भी हो सकता है, देखेंगे एलिमिनेटेड इन द नॉकआउट सीरीज ऑल्सो इन द क्वार्टर फाइनल्स। बट भाई जिस तरीके की क्वालिटी है, जिस तरीके का फॉर्म चल रहा है इनके सारे प्लेयर्स का, दे शुड बी मेकिंग टू द सेमीफाइनल्स भाई। तो लेट्स सी पोर्चुगल क्या करती है। मेरी प्रेडिक्शन तो यही है दैट दे विल गो टू द सेमीफाइनल्स। तो लेट्स सी भाई, लेट्स सी। बट इसी के साथ भाई वील बी बैकिंग शू। बट इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपने एंड तक देखा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मजेट पंडित्स को, एंड इसी के साथ हाला मदरीद इन नमाज हस्ते फिना वामोस रियाल शू।